दिल्ली की राजेंद्र नगर स्थित राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की जान चली गई थी, जिसके बाद से छात्र आक्रोशित हैं और ये मामला अब सड़क से लेकर के सदन तक पहुंच गया है। कल जहां दिल्ली में छात्र शैली ओबराय जो दिल्ली एमसीडी के मेयर हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया तो यहाँ सदन में भी ये मुद्दा गूंजा और तमाम नेताओं ने एमसीडी और दिल्ली सरकार को जमकर घेरा है। दिल्ली बीजेपी की सांसद बासुरी स्वराज ने मुद्दा सदन में उठाया और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जो 3 छात्राओं की जान गई है उसमें दिल्ली सरकार का हाथ है। उनकी लापरवाही की वजह से 3 छात्राओं ने अपना दम तोड़ा। सुनिए बासुरी स्वराज ने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष जी कि आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण विषय सभा पटल पे रखने के लिए अनुमति दी है। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। वहीं अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की घटना में यूपी में बुलडोजर चलता है, तो क्या दिल्ली में भी बुलडोजर चलेगा। सुनिए अखिलेश यादव ने आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर के सदन में क्या मुद्दा उठाया। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी। वहीं बात करें कांग्रेस सांसद शशि थरूर की, तो उन्होंने भी सदन में यह मुद्दा उठाया। शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं और जिन 3 छात्राओं की जान चली गई है उसमें से एक छात्र जो है केरल का है। और शशि थरूर ने उसी छात्र और तीनों छात्रों का जिक्र करते हुए कहा कि बड़ा मुआवजा देना चाहिए, लेकिन मुआवजे की बात नहीं है, इसमें घोर अपराध हुआ है। चाहे नेता हो या अधिकारी हो, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की घटना आगे नहीं होनी चाहिए। सुनिए शशि थरूर ने इस घटना को लेकर के क्या कुछ कहा। I've just visited the hospital and met with the uncle of the boy from Kerala who unfortunately lost his life on the weekend, sir. It's a shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered and the hopes of the family have been shattered, sir. This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. Now, there are a number of serious issues that need to be addressed, as the previous speaker has pointed out. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So, I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing, saying they're in compliance. Now, this kind of thing will have to be corrected, sir. At the same time, drains have to be cleaned. They're choked and clogged. Sir, let me just finish. The most important issue, and I say this on behalf of the family also, is to prevent such future tragedies. For this, there has to be a comprehensive inquiry, but there also has to be very specific steps taken to ensure.
आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली में इस तरह के हादसे आम बात हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले बारिश की वजह से चपेट में आने से एक छात्र को करंट लग गया था मुखर्जी नगर में, जिसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में भी लापरवाही का एमसीडी का यह मामला सामने निकल के आया था, लेकिन वो घटना हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, फिर ये राउज आईएएस कोचिंग सेंटर का मामला सामने आ गया है। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों की नाकामयाबी, सरकारी तंत्र की लापरवाही की वजह से आज आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं 3 छात्र अब इस दुनिया में नहीं रहे और सरकारी तंत्र का शिकार हो गए। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।